बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको सर्दियों के अंदर ये लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन सिर्फ सर्दियों की वजह से है या विटामिन D3 की कमी की वजह से है, आप किसी गलती पर हैं। इस सूरत हाल को हम जानने के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या? विंटर सीजन में ही लोग ज्यादा डिप्रेसिव ऑर्डर में क्यों चले जाते हैं, ना कि रेगुलर सीजन के अंदर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूं। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। क्यों इतने ज्यादा लोग विंटर में लो, थके हुए या इमोशनली फ्लैट फील करते हैं? क्या ये सिर्फ विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से है या फिर हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल ऑर्डर इस तरह का है कि हम ये फील कर रहे होते हैं? आज हम विंटर मूड चेंज और असल साइंस समझेंगे कि पुराने जमाने में हिस्ट्री से लेकर सर्केडियन रिदम तक, ब्रेन केमिस्ट्री, लाइट एक्सपोजर और फ्यूचर मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी तक। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आप सीवियर डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज प्रोफेशनल मेडिकल की हेल्प लाजमी लें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1, इंसान हमेशा से इससे गुजरता रहा है तो हम तारीख से ये सारी चीजें देखते हैं। बिजली से पहले, स्मार्टफोन से पहले और लाइट शिफ्ट से पहले इंसान पूरी तरह सनलाइट पर डिपेंड करता था। स्कैंडिनेविया और नॉर्दर्न यूरोप जैसे इलाकों में लोग ऑब्जर्व करते थे कि विंटर मंथ में एनर्जी कम हो जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और मूड चेंजेस आने लग जाते हैं। और मॉडर्न साइकेट्री इस कंडीशन को कहती है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। ये टर्म 1980 में ऑफिशियली डिस्क्राइब हुई, लेकिन मुमकिन है कि इंसान हजारों साल से इस एक्सपीरियंस से गुजरता रहा हो। फर्क क्या है? पुराने लोग विंटर के रिदम के साथ अडेप्ट करते थे, यानी कि उस जैसे हो जाते थे। वो ज्यादा सोते थे, सीजनल खाना खाते थे, अंधेरे वाले महीनों में काम करते थे। मॉडर्न इंसान क्या कर रहा है? हम विंटर से लड़ते हैं, अडेप्ट नहीं करते। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो चैप्टर 2 में मैं आपको बताता हूं, सनलाइट सिर्फ विटामिन D3 ही नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं विंटर डिप्रेशन विटामिन D3 की कमी की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन D जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सनलाइट का इफेक्ट सिर्फ एक न्यूट्रिशन से लिमिटेड नहीं है। सनलाइट इन्फ्लुएंस करती है आपके पूरे दिन की रूटीन को, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को जिससे आप खुश होते हैं, मेलाटोनिन की टाइमिंग को जिससे आप सोते हैं, डोपामिन की सेंसिटिविटी को जिससे आप हैप्पी फील करते हैं, थायराइड फंक्शंस को, इम्यून बैलेंस को और गट माइक्रोब्स बिहेवियर को। हमारे ब्रेन में एक मास्टर क्लॉक होता है जो लाइट और डार्कनेस के जरिए बॉडी को सिंक करता है। जब विंटर में सनलाइट कम होती है तो वेकअप कॉल सिग्नल वीक हो जाती है, स्लीप टाइमिंग शिफ्ट हो जाती है और हार्मोन्स मिसअलाइन हो जाते हैं। ये सिर्फ सैडनेस का मसला नहीं होता। लोग फील करते हैं लो मोटिवेशन, इमोशन फ्लैट, प्लेजर महसूस करने में कमी, ब्रेन फोगी हो जाता है और लो एनर्जी फील होती है। ये अक्सर रिदम डिस्ट्रप्शन से लिंक्ड होता है, सिर्फ विटामिन D की डेफिशिएंसी से नहीं। तो इससे अगला स्टेप हम चलते हैं, सर्केडियन रिदम का कनेक्शन क्या है? हमारी बॉडी में 24 घंटे के बायोलॉजिकल क्लॉक चलते हैं। मॉर्निंग की लाइट अलर्टनेस बढ़ाती है, सेरोटोनिन को रेगुलेट करती है और रात को बेहतर नींद सेट करती है। लेकिन विंटर में सूरज देर से निकलता है, जल्दी गरूब हो जाता है, लोग ज्यादा इंडोर रहते हैं, आर्टिफिशियल लाइट इवनिंग डोमिनेट कर जाती है। रात को मोबाइल, टीवी की ब्लू लाइट मेलाटोनिन की रिलीज डिले कर सकती है। इसका नतीजा क्या होता है? क्या आपको नींद कम आती है, दिन में फटीग लगती है, हार्मोन इंबैलेंस रहते हैं। फिर एक लूप बन जाता है, कम लाइट, खराब नींद, लो मूड, कम एक्टिविटी और कम लाइट एक्सपोजर। चैप्टर 4 में आपको बताता हूं कि आपका कोल्ड, थायराइड और मेटाबॉलिज्म किन चीजों पर डिपेंड करता है। सर्द मौसम में भी रोल प्ले करता है। थायराइड रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, एनर्जी प्रोडक्शन को, मेटाबॉलिक रेट को। कुछ लोग सीजनल चेंज के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। विंटर में एक्टिविटी कम हो जाती है जिससे मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? स्लो, कम मूवमेंट होती है। ज्यादा इंडोर टाइम गुजारते हैं तो इससे एनर्जी क्या हो जाती है? कम। और एनर्जी और मूड डीपली एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। फिर हम चलते हैं हमारे पेट और दिमाग के कनेक्शन की तरफ, जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। एक और फैसिनेटिंग साइंस की तरफ आए। हमारा गट माइक्रोब्स, न्यूरोट्रांसमीटर को इन्फ्लुएंस करता है। विंटर और हॉलीडे के दौरान डाइट शिफ्ट हो जाती है, रिफाइंड शुगर, प्रोसेस फूड कम
कम फाइबर ये माइक्रोबियल बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो रिसर्च सजेस्ट करती है कि गट हेल्थ इंपैक्ट कर सकती है, जिससे इन्फ्लेमेशन, मूड रेगुलेशन और ब्रेन सिग्नलिंग पर इफेक्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फूड डिप्रेशन काज करती है, लेकिन हमारी बॉडी बायोलॉजिकल इंटरकनेक्टेड होती है, जिससे आपको ये सब कुछ महसूस होता है। तो फिर आपको ये सोचना चाहिए आपको क्या हेल्प कर सकती है। वो क्या? एविडेंस इन्फॉर्म सपोर्टिव स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं। मॉर्निंग लाइट एक्सपोजर, नेचुरल लाइट लेना सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। ये हो सकता है कि आउटडोर डे लाइट एक्सपोजर लाइट थेरेपी बॉक्स डॉक्टर की गाइडेंस में लाजमी लें। लाइट थेरेपी को सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए रिकमेंड किया जाता है। फिर कंसिस्टेंट स्लीप टाइमिंग, रोज एक ही वक्त पर सोना और उठना सर्केडियन अलाइनमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। सोने से 60 से 90 मिनट पहले लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर कम करें। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आए तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जिससे आपका डोपामिन सिग्नलिंग बढ़ेगी, मूड रेगुलेट होगा और एनर्जी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इंडोर मूवमेंट भी हेल्पफुल होती है और इस तरह आपको बैलेंस न्यूट्रिशन की तरफ आना है, जिससे एक्सट्रीम डाइटिंग से आप बच सकते हैं। होल फूड, फाइबर, प्रोटीन, सीजनल सब्जियां, ये सारा कुछ इस्तेमाल करना है आप। ब्लड शुगर स्विंग अवॉइड करेंगे आप। फिर आते हैं प्रोफेशनल सपोर्ट की तरफ। अगर सिम्टम्स इंक्लूड करें तो परसिस्टेंट सैडनेस रहना, होपलेस रहना, इंटरेस्ट का लॉस हो जाना, स्लीप या एपेटाइट चेंज होना, सेल्फ हार्म का थॉट आना, तो ये फौरन प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की जरूरत है आपको। विंटर मूड चेंज कॉमन है, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन सीरियस कंडीशन है। तो फिर हम चलते हैं इस अगले वाले टॉपिक की तरफ, जिसे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं। मॉर्निंग लाइट सर्केडियन फेज को शिफ्ट कर सकती है। ब्राइट लाइट थेरेपी, जिसे एसएडी के लिए इंप्रूव ट्रीटमेंट समझा जाता है। और सेरोटोनिन एक्टिविटी सीजनल वेरिएशन के साथ देखी जा सकती है। लंबी रातों में मेलाटोनिन ड्यूरेशन बढ़ सकती है। एक्सरसाइज मल्टीपल पाथवे से आपका जो मूड होता है उसे इंप्रूव करती है और साइंस इवॉल्व हो रही है। लेकिन एक बात क्लियर है, लाइट एक पावरफुल बायोलॉजिकल सिग्नल है और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखें तो फ्यूचर में हो सकता है कि पर्सनलाइज लाइट थेरेपी जेनेटिक प्रोफाइल की बेसिस पर होना शुरू हो जाए। स्मार्ट होम लाइटनिंग जो कि सर्केडियन टाइम एडजस्ट करे, वेरिएबल्स जो कि सीजनल मूड शिफ्ट ट्रैक करे, माइक्रोबायोम जो कि मेंटल बेस्ड थेरेपी है उस पे आ जाए, और क्रोनोथेरेपी साइकेट्रिक केयर का हिस्सा बन जाए। हम आहिस्ता आहिस्ता मूड को एक होल बॉडी सिस्टम के तौर पर ही समझ रहे हैं, सिर्फ केमिकल बैलेंस के तौर पर नहीं। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि सर्दियों में जो चेंज आता है वो विटामिन D3 की वजह से नहीं है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो लाइट, टाइमिंग, हार्मोन, मूवमेंट, एनवायरनमेंट और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। विंटर से लड़ने की बजाय शायद हमें उसके साथ रियलाइन होना सीखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और मेरी इस साइंस जर्नी का हिस्सा बने रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।